नमस्कार, मैं दिनकर। मैं एमफिल रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। नमस्कार। कल हम लोगों ने बात किया था कि हम लोग गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के थ्रू। बहुत ही बढ़िया वो तरीका है, आप गोल्ड खरीद सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे, जैसे मार्केट में कुछ मिथ है कि ओनली लार्ज कैप इज गुड, स्मॉल और मल्टी में बहुत ही टेंशन है, बहुत ही रिस्क होता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। मैं आपको ये इन्हीं बातों को कुछ क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हम लोग आज कुछ एग्जांपल ले रहे हैं एसबीआई और एचडीएफसी का। मैं यहाँ पर किसी भी एएमसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। ये केवल एक एग्जांपल के लिए है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे इनका लॉन्ग टर्म में परफॉर्मेंस कैसे है, क्या है, और आपको किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए। बाकी जब भी आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप बेहतर हो कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके उनसे सलाह मशवरा करके ही इन्वेस्ट करें। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे कि हमारे सामने एच डी एफ सी, एस बी आई का लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का है। इसमें एक मल्टी कैप का भी, मल्टी कैप का इसमें दिखा नहीं रहा है। आई थिंक शायद 2021 का ये है, इसलिए इसमें 5 साल और 10 साल का दिखा नहीं पा रहा है परफॉर्मेंस। क्या, कोई बात नहीं, हम लोग आज स्मॉल, मिड और लार्ज कैप के बारे में बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लार्ज कैप में रिस्क कम होता है, ठीक है, और ये अच्छा परफॉर्मेंस करता है, कोई बात नहीं। मिड और स्मॉल कैप में मार्केट थोड़ा रिस्की होता है और रिस्क उठाना पड़ता है, बट आपको तो एक पता ही होगा कि रिस्क है तो रिस्क है। यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि जो स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप का ये अगर हम एग्जांपल ले, सबसे नीचे लास्ट में यहाँ पे ये है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि 5 साल में एसबीआई का जो परफॉर्मेंस है वो 5 ईयर में 18.67% है। वहीं एसबीआई के लार्ज कैप का 14.82% है। ठीक है। अगर हम एच डी एफ सी का एग्जाम्पल लें तो एच डी एफ सी के लार्ज, स्मॉल कैप का 24.95 93% है 5 ईयर में, और इसका स्मॉल कैप का ही था, और लार्ज कैप का 17.23% है। इसका मतलब ये है कि रिस्क है, कोई बात नहीं, बट जितना ये रिस्की है उतना ही ये बढ़िया परफॉर्म भी करता है लॉन्ग टर्म में। आप छोटे टर्म में करेंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ कठिनाइयाँ महसूस होंगी, कुछ प्रॉब्लम फील होगा, बट अगर इसको लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, मीन्स 5 ईयर, 10 ईयर, तो आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न देने की क्षमता इसमें है। हम इसलिए हम लोग मैं खुद एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो मैं जनरली सबको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आप 10,000 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप अपने म्यूचुअल फंड में, तो आपका कुछ पोर्शन लार्ज में होना चाहिए जो आपके रिस्क को मैनेज करे, कुछ पोर्शन मिड में होना चाहिए जो रिस्क को भी मैनेज करे और आपको थोड़ा परफॉर्मेंस भी दे, और कुछ स्मॉल कैप बेचे जिससे कि आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिल पाए। तो 5 ईयर के अगर आप लेके चलते हैं तो 5 ईयर में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा। तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को देख के कुछ समझ सकते हैं कि रिस्क तो है स्मॉल में, बट ये परफॉर्मेंस पे अच्छा देता है, तो आपका वेल्थ क्रिएशन के लिए बहुत बढ़िया एक तरीका है। आप चाहे तो लार्ज, जैसे 10,000 करना है तो 10,000 में से आप 3,000 रुपीज़ लार्ज में कर दीजिए, 35 का आप मिड और स्मॉल में आप आराम से सकते हैं। नहीं तो केवल लार्ज और स्मॉल में करना है तो लार्ज का 4,000 कर दीजिए और स्मॉल में 6,000 कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जब कमिंग ईयर, जब आप जैसे जैसे समय बीतता रहेगा, 5 साल नज़दीक आता रहेगा, 5 साल बीतेगा, तो आपको परफॉर्मेंस जो आपका ये देगा इन्वेस्टमेंट, बहुत ही अच्छा रहेगा और आप ही काफ़ी खुश होंगे अपने धन को देख के। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम लोग कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद। गुड डे। हैव नाइस डे।